नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की। आज छात्रों की यूपी ट्रिपल एससी के सचिव से वार्ता हुई है विभिन्न भर्तियों को लेकर के, विभिन्न भर्तियों के परिणाम को लेकर के, विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं को लेकर के और नए विज्ञापन इत्यादि को लेकर के, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी की। लेखपाल भर्ती स्कैम जो कल हुआ है, तो घोटाला कल हुआ है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है कि परीक्षा केंद्रों में इतनी ज़्यादा नकल हुई है, उससे टीजीटी पीजीटी के 13 लाख छात्र उत्तर प्रदेश के सहम गए हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि जब 2.5 लाख लोगों की परीक्षा नहीं हो सकती तो हम 13 लाख का क्या होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किताब महल की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। किताब महल पब्लिकेशन है और यहां पर देख सकते हैं इसके लेखक है विमल चंद्र श्रीवास्तव। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की ये संपूर्ण गाइड है और ये यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए उपयोगी है। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसमें आपको एक अलग से करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेट साथ में मिलने वाला है, और इसमें स्टडी मटेरियल दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और मैं बता दूं कि सभी कापी किताबों की दुकानों में किताब महल की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, इसमें पीईटी का सैंपल पेपर भी है और पीटी का पूरा सिलेबस भी कवर किया गया है। 18 तारीख को ये परीक्षा हो रही है, परीक्षा अपने तय समय पर होगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज बहुत सारे छात्र यूपी ट्रिपल एससी गए थे, जो परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट 2019 कंबाइंड टेक्निकल, बहुत सारी भर्तियों को लेकर के आज इन छात्रों की वार्ता हुई है, जिन्हें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आशीष शर्मा, प्रांजुल त्रिवेदी, नितिन सुधांशु, अमित तिवारी, बहुत सारे लोग थे। आज मेरी इन छात्रों से बात हुई है कि तो इन्होंने मुझे बताया है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके पहले टाइपिंग हो चुकी थी, टाइपिंग का परिणाम जारी हो चुका था। इसका जो फाइनल परिणाम है वो 31 अगस्त तक जारी हो सकता है। इस पर काम चल रहा है, 31 अगस्त तक जारी होने के लिए कहा गया है। इन छात्रों ने मुझे ये भी बताया है कि जो वार्ता उसमें कंबाइंड टेक्निकल की जो परीक्षा स्थगित हुई है वो परीक्षा अब नवंबर या दिसंबर में होगी। लगातार इस परीक्षा को टाला जा रहा है। पहले मार्च में परीक्षा होनी थी, उसके बाद में ये परीक्षा अगस्त में होनी थी, और अगस्त के बाद में अब ये परीक्षा नवंबर और दिसंबर कहा जा रहा है। तो जब तक यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो नहीं जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। एएनएम जो महिला कार्यकर्त्री का जो परिणाम जारी होना था उस पर लगातार काम हो रहा है, उसकी तारीख के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। चूँकि यूपी ट्रिपल एससी में मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा संसाधनों की कमी है, और जितना भी संसाधन थे, जितने भी लोग थे, सभी लोग अभी तक लेखपाल के एग्जाम में लगे थे, जिसकी वजह से कार्य थोड़ा सा डिले हो गया है। और सचिव जी ने ये कहा है कि मैं खुद इस पर लगा हुआ हूं और बहुत जल्द एएनएम का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। एएनएम का परिणाम इसी हफ्ते यानी कि बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कोई भी डेट इन्होंने नहीं बताई। विद्यार्थियों ने अपनी भर्ती के बारे में तो बात किया ही, साथ ही दूसरी भर्तियों के बारे में भी बात किया। उन्होंने पूछा कि सर जो है वो नया विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो नया विज्ञापन जो है जूनियर असिस्टेंट की संभावना है कि इसी पीईटी से आ सकता है, वो भी 100% नहीं है। अगर यूपी ट्रिपल एससी के पास कुछ काम धाम कुछ बचा, कुछ समय बचा, तो वो जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, जिसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 3200 पदों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी भेजा गया है और 3200 पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है। और इसका विज्ञापन जारी भी हो सकता है क्योंकि अक्टूबर तक वैलिडिटी है, और ये केवल मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो आवेदन लेकर के 1 महीने बाद उसकी जो कटऑफ है वो घोषणा की जा सकती है। जूनियर असिस्टेंट जो 600 पदों के लगभग का जो परिणाम जारी हुआ था उसके अलॉटमेंट के बारे में भी विद्यार्थियों ने पूछा, तो ये कहा गया कि जैसे ही एएनएम का परिणाम जारी हो जाएगा उसके बाद ही इन छात्रों का जो है डिपार्टमेंट का जो अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। और संभावना है कि सितंबर के महीने में अब जूनियर असिस्टेंट का जो है वो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो सकता है। साथ ही जूनियर इंजीनियर की जो एग्जाम हुआ था उन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगने वाला है, इसके बारे में भी आश्वासन दिया गया सचिव जी के द्वारा। और पीईटी एग्जाम की तैयारियां हो रही हैं, 18 सितंबर को पीईटी होना है,
लेकिन इतना लंबा यूपी ट्रिपल एससी के बारे में जो कहा जाता है कि 4 महीने बाद ये होगा, 5 महीने बाद ये होगा, 6 महीने बाद ये होगा, बिल्कुल गलत बात है। यूपी ट्रिपल एससी को खुद ही नहीं पता है। हालांकि ये कहा गया है और काम चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी को लेकर के जोरदार तरीके से काम चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पीईटी हो भी सकती है 18 सितंबर को। अब बात होगी टीजीटी और पीजीटी की। जो स्कैम कल हुआ लेखपाल भर्ती को लेकर के 12 मंडलों में ये परीक्षा हुई थी। 2,12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था। 2,47,000 विद्यार्थी जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था और बहुत सारे जो धांधली की जो बातें वो सामने निकल करके आई हैं। इससे जो विद्यार्थी हैं वो सहम गए हैं। यहाँ पर परीक्षा केंद्रों में जम करके नकल हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं करेली के परीक्षा केंद्र में नकल कराने पर हंगामा और यहाँ पर 2 इन्विजिलेटर थे वो आपस में भिड़ गए थे, इसलिए पोल खुल गई थी। एक ने पर्ची पहुंचाई, दूसरे ने कहा क्यों पहुंचाई, इसको लेकर के हुआ, नहीं तो विद्यार्थियों की तो कोई सुनता ही नहीं है। इसी से टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी वो सहम गए हैं। उन्होंने गुहार लगाई है मुख्यमंत्री से कि किसी भी तरीके से टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो छोटे जिलों में ना करवाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा वो होने जा रही है। इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं कि अब कोरोना भी खत्म हो गया है और परीक्षा को लेकर के अच्छी तरीके से सुचितापूर्वक परीक्षा करवाई जाए और जिले स्तर पर परीक्षा न करवाई जाए। देखिए विद्यार्थियों का क्या कहना है। विद्यार्थी हैं, एक आप लोगों ने देखा होगा शीतला प्रसाद ओझा, उनका भी एक बयान आया जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर के जो है कराई गई, जिसमें कि कई ऐसे सालवर गैंग गिरफ्तार हुए और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सन 2022 की परीक्षा मंडल स्तर पर न करा करके जिले स्तर पर कराने के लिए रण बना लिया है। इसलिए सभी से अपील की जा रही है कि शायद आप जानते भी होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय मामला पहुंच गया है, आपका रिट दाखिल कर दी गया है। जल्द ही इसी हफ्ते सुनवाई होने की प्रबल संभावना है और सभी साथियों से अपील है कि आप लोग अपनी तैयारी धैर्य के साथ करते रहिए। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो फाइनल किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे हमें उसका हवाला देते हुए हम हाई कोर्ट में रिट किए हैं। और जिन साथियों को ये लगता है या जिन कोचिंग संस्थानों को, जिन यूट्यूबर भाइयों को ये लगता है कि शीतला प्रसाद ओझा स्टे की बात किए हैं माननीय उच्च न्यायालय में, कतई नहीं, केवल मात्र एक बात हुई है और ये भी बात किया गया है कि जब तक 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षक जो उत्तर प्रदेश में हैं उनकी सीटों को जोड़ दिया, जब तक नहीं जोड़ते हैं तब तक भर्ती प्रक्रिया को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए सभी साथियों से अपील की जाती है कि आप लोग एक रणनीति तय करिए अब कि परीक्षा टीजीटी सन 2022 की जो परीक्षा है वो मंडल स्तर पर कराई जाए। ये बताना चाह रहा हूँ कि पीएस परिहार चैनल के माध्यम से कि परीक्षा मंडल स्तर पर हो या अंतर जनपदीय परीक्षा कराई जाए और परीक्षा पारदर्शिता तरीके से कराई जाए, क्योंकि 21 की परीक्षा में तमाम ऐसे जिले थे, अंबेडकर नगर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो परीक्षा हुई थी 2021 में टीजीटी और पीजीटी की, उसमें जम करके धांधली की शिकायतें आई थी और वजह यही था कि छोटे जिलों में परीक्षा, हालांकि बड़े जिलों में भी शिकायतें आई हैं। जैसे प्रयागराज कोई छोटा जिला नहीं है, प्रयागराज से शिकायतें आई हैं, बनारस से शिकायतें आई हैं, कानपुर से शिकायतें आई हैं। बड़े शहरों में भी धांधली होती है, लेकिन जो भी हो शुचिता को ध्यान में रख करके तैयारियाँ की जाएँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हो सके तो परीक्षा को अंतर जनपदीय करवाई जाए। जिस जिले के विद्यार्थी हो उनको दूसरे जिले में भेजा जाए, कम से कम ये तो किया ही जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।